उसी समय ध्रुव ने बड़ी सुंदर महाराज स्तुति की है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवत्य अखिल शक्तिधरा सुदामना। शंख बजाया भगवान ने, पांचजन्य शंख बजा तो नारद जी ने पूछा ये शंख गजब है, कैसी बज रही है? भगवान ने कहा भैया हर बार जब मैं जीतता हूं तब ये शंख बजाता हूं कि मैं जीत गया, पर आज ये शंख मैं इसलिए बजा रहा हूं कि मैं भगवान होके भी हार गया और ध्रुव भक्त होके भी हमसे जीत गया, इसलिए आज पांचजन्य का मैंने ध्वनि किया। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज ध्रुव जी ने उनसे मांगा है कि मुझे एक ऐसी जगह दे दो कि जहां मैं हर समय 24 घंटे सत्संग करता रहूं। ठाकुर जी भी माथा खुजाने लगे, भैया ऐसा तो दुनिया में जगह ही कहीं नहीं जहां 24 घंटे सत्संग मिले। कहा ध्रुव पहले तू जा, पहले कुछ साल तक शासन कर ले। कहा ठाकुर आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे राजा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा देख तुम्हारे मन में वासना थी, तुम अपने पिता की गोद और सिंहासन में बैठना चाहता था, तपस्या के मूल में कहीं न कहीं इतनी वासना थी, इसलिए पहले उस वासना को पूर्ण होने दे, उसके बाद सशरीर तू पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे वैकुंठ धाम तक आएगा। 36,000 वर्षों तक 6 महीने की तपस्या की और 36,000 वर्षों तक शासन किया, राजा बने ध्रुव। जब वापस आ रहे थे तो पिताजी को नारद ने पहले बता दिया, भगवान ने दर्शन दे दिया। पिताजी लज्जित होकर के रास्ते में आ रहे थे। ध्रुव ने देखा पिताजी आ रहे हैं, अभी मेरे प्रभाव में पड़ के कहीं मुझे प्रणाम कर डाले तो मेरा पुत्रत्व नष्ट हो जाएगा। देखो विवेकवान पुरुष, विवेकवान व्यक्ति कैसा होता है, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे मान में हो, चाहे अपमान में हो, चाहे पद में हो, चाहे प्रतिष्ठा में हो, अपने विवेक को कभी नहीं खोता। अरे उस समय उत्तानपाद ध्रुव को प्रणाम करने आ रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष का बालक भगवान का दर्शन करके आ रहा है। ध्रुव एक पेड़ के पीछे छुप गए और जैसे ही सामने उत्तानपाद आए, दंडवत करके पिताजी प्रणाम करता हूं, अपने विवेक को नहीं खोया, गोद में उठा करके चुम्बन ले लिया है। अरे हरि का अधरामृत लगा था ध्रुव के कपोलों पर, जैसे ही चुम्बन लिया हरि का अधरामृत उस महाराज उत्तानपाद के होठों में चला गया। उसके जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के जितने भी दोष से दुष्प्रारब्ध थे, दुष्प्रवृत्तियां थी, वो सब हरि अधरामृत के पान से मिट गई और वो फिर वैकुंठगामी बन गए, ध्रुव राजा बन गए। माता को प्रणाम किया, महाराज सौतेली माता को प्रणाम किया। सौतेली माता कहती है बेटे मैंने तुझे बहुत दुख दिया। अरे मैया तूने तो मुझे ठाकुर मिला दिया, तू मेरी सच्ची माता है। जैसे राम कैकेयी को कहते हैं वैसे ही ध्रुव सुरुचि को कहते हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के चरित्र एक जैसे होते हैं। अगर भक्त महाराज भगवान शांताकारम भुजग शयनम है तो भक्त प्रशांत आत्मा। भक्त कौन है? प्रहलाद भी प्रशांत है। और महाराज वो ब्राह्मण जो 4 मुट्ठी चावल लेके गए थे सुदामा, उनके लिए भी प्रशांत लिखा गया है। भगवान शांत तो भक्त प्रशांत। भैया भक्त बड़ो भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के और कूद गए हनुमान। भक्ति बड़ी चीज होती है, भक्त के आगे भगवान भी पौने पड़ जाते हैं। ये भक्त की महिमा है, ये भागवत भगवान की कथा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये केवल भगवान की कथा नहीं है। भगवान की कथा तो केवल 9वें और 10वें स्कंद में आया है। कृष्ण की कथा तो एक ही स्कंद में आई है, बाकी 11 स्कंद किसका है? का भक्तों की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा भक्तों की कथा है। और याद रख लेना, अगर संत से, वैष्णव से, भक्त से तुम्हारा प्रेम नहीं है और भगवान से झूठा प्रेम दिखाते हो, कोई ठाकुर तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करने वाला नहीं है। वैष्णव के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध। मुझे याद है दुर्वासा ने किया था अम्बरीश के प्रति अपराध। दुर्वासा वो ऋषि जो केवल दूर्वा खाते रहते थे, दूर्वा का रस पी के, और ब्राह्मण है और भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। राजा अम्बरीश क्षत्रिय है और लेकिन इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी निष्ठा कि जब दुर्वासा उनके घर पर गए और उनको दुर्वासा ने नीचा दिखाना चाहा तो भगवान उस समय भगवान का सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ गया। उनको न ब्रह्मलोक में जगह मिलता, न शिवलोक में, न इंद्रलोक में, न
नारायण लोक में, फिर आके अम्बरीश के यहाँ ही जगह मिला। तुम भगवान के प्रति अपराध कर दोगे, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन क्षमा करना मेरे मित्रों, अगर भक्त के प्रति अपराध कर दिया, वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए यह बात अध्यात्म में गांठ बांधना लो। एक बार ठाकुर जी का अपमान हमसे हो भी गया तो कोई बात नहीं। क्यों? कहा हरि रूप हो गुरु है, पर गुरु रूप हो नहीं कोई और। अगर हरि रूठ गया तो गुरु का ठौर है, गुरु हरि को मना लेंगे, पर माफ करना, किसी दिन गुरु रूठ गए तो हरि भी गुरु को नहीं मना सकते। इसलिए गुरु को कभी नाराज मत करना, कभी वैष्णव को प्रति अपराध मत करना, कभी संतों को प्रति अपराध मत करना। ठाकुर के प्रति हो जाए, देखेंगे बहुत लोगों ने अपराध किया ठाकुर के प्रति, और ठाकुर को क्षमा करने वाला कर ही देगा, कहां जाएगा। इसलिए ध्रुव की ये कथा क्या बताता है, हम तो कथा करने के योग्य ही नहीं। अब 3 घंटे में सबरी भागवत कोई करवे को कहे तो हमारी तो ध्रुव लीला ही 3 घंटे चली जाए, वो हम बड़ी अयोग्य हैं, इसीलिए कथा नहीं करते। हमसे कौन कथा कराएगा महाराज बताओ। वहां 3 घंटे का एकदम फिक्स होता है शेड्यूल, और टीवी में कहीं लाइव हो रहा हो तो 3 घंटे से 3:01 हुआ तो कट हो जाएगा तुरंत। 3 घंटे में समेटना है, और मैं बरसों से कोशिश में लगा हूं कि हम भी एक बार समेट के देखें 2.5-3 घंटे में। पर कोई कथा व्यास विधि से, कोई समास विधि से, किसी का विस्तार कर दो, किसी को टच कर लो, किसी का सिर्फ स्पर्श करके प्रणाम कर लो, सब कथा तो कोई कह ही नहीं सकता। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया। रोज ध्रुव के महल में एक महाराज बाल खोली करके, सफेद साड़ी पहन के, आंखें लाल लाल करके एक स्त्री आके खड़ी हो गई। ध्रुव ने पूछा कौन है तू? कहा क्षमा करे, मैं रोज प्रयास करती हूँ आपके महल में आने के लिए, मृत्यु हूँ मैं, मृत्यु देवी, लेकिन क्या करूं, जिस किसी दरवाजे से आना चाहती हूं, जिस किसी खिड़की से आना चाहती हूं, तो वहीं पर सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ जाता है। ये दुनिया की रीत है, इस जगत में इस पांच भौतिक शरीर को मुझे स्पर्श कराए बिना कोई वैकुंठ नहीं जा सकता, मेरे ऊपर कृपा करिए। मृत्यु भी जिसके दरवाजे पर आकर भिक्षा मांग रही है, वो मृत्यु जो हमारे तुम्हारे माथों पे चढ़ के नाचती है, आज ध्रुव के चरणों में पड़ी है कि मुझे मौका दीजिए। ध्रुव ने कहा घबरा मत। उसी समय संकल्प किया, दिव्य विमान आ गया ऊपर से, चूंकि अप्राकृतिक विमान है इसलिए इस धरती पर नहीं टिकता। ध्रुव ने मृत्यु को बुलाया, ऐ मृत्यु इधर आ, झुक जा, तू सीढ़ी बन जा, तुझे सीढ़ी बनाकर मैं वैकुंठ चला जाता हूँ। भाई देख लो, इस दुनिया में मौत तो सबके पास आती है, हमारे तुम्हारे माथे पे नाचती है, तो आज ध्रुव उसके माथों पे चढ़कर और विमान में बैठते हैं। ये मृत्यु जीवन में सबको आनी है, पर भागवत यही सिखाती है कि मृत्यु का स्वागत कैसे करोगे। डरो मत, मरो मत, भय मत करो मृत्यु से। भैया देखो उस बिल्ली को, देखो वो बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो काल बन जाती है, चीर फाड़ डालती है उसी दांतों से, पर बिल्ली अपने बच्चे के गर्दन को पकड़ के और जब दूसरे घरों में ले जाती है तो अपने बच्चे के गर्दन में खरोच तक नहीं आती। बिल्ली वही है, दांत वही है, चूहे को पकड़ती है तो विकराल बन जाती है, बच्चे को पकड़ती है तो कोमल बन जाती है। मृत्यु भी वही है, जब दुराचारियों पर, असत्चारियों पर आती है तो भयंकर बन जाती है, और जब भक्तों पर आती है तो महाराज माँ की बिल्कुल बनकर और उसके पैर ऊपर चली जाती है। ये मौत ऐसी होनी चाहिए महाराज, मृत्यु भी आकर के तुम्हारा स्वागत करे। मौत तो वही है, काल तो वही है, तुम्हें भी आना है, हमें भी आना है, पर अंतर है तुम रो चिल्लाओगे, अरे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बचा लो, अरे कुछ दिन और बचा लो, पर वही संत है मस्ती से बैठता है, महाराज बढ़िया ध्यान लगाता है और मृत्यु को कहता है आ स्पर्श कर, अब मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। मृत्यु को तुम बुलाओ, मृत्यु को तुम स्वीकार करो, मृत्यु तुम्हारे ऊपर आकर आक्रमण न करे। यही तो भागवत सिखाती है। The art of living and art of living, LIVING, LEAVING। 3 दिनों से मेरी कथा इसी पर चल रही है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। महाराज ध्रुव के ही वंश में
ध्रुव के वंश में एक वेन राजा आया, अंगवेन। वो महानास्तिक था, महानास्तिक। उसने कहा यज्ञ बंद करो, हवन बंद करो, पूजा बंद करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है राजा भगवान का स्वरूप है, इसलिए आज से सब कुछ बंद। इंद्राय नमः बंद, वेनाय नमः करो। ऐसा नास्तिक पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए। ऋषियों को क्रोध आया, हुंकार किया ऋषियों ने, और वेन की मृत्यु हो गई। फिर वेन के शरीर का मंथन किया। बाजू का जब मंथन हुआ तो केवट पैदा हुए, निषादराज। उसके बाद हृदय का मंथन हुआ तो राजा पृथु और अर्ची महारानी का उत्पत्ति हुआ। ये भगवान के ही अवतार है। यहां से भूगोल शुरू होता है, ज्योग्राफी। भागवत में मैंने कल आपको इकोनॉमिक्स बताया था, फिजिक्स बताया था, आज ज्योग्राफी शुरू हो रही है, भूगोल। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी है माई बाप। सारे के सारे जितने सब्जेक्ट हैं यहीं से पैदा हुए। तुम सुनो तो कभी किसी संत की शरण में बैठकर, मस्ती तो लो, आनंद तो लो। हमारी तो कथाएं बस वही बोले तो 2-3 घंटे की हो गई है। 1.5 घंटे तक मार डमाडम नचाओ गाओ ये करो। आधे घंटे तक ये आए वो आए, उन्होंने माला पहनाई, उन्होंने दिया। बाकी समय बचा तो इन्होंने 5,000 दिया, उन्होंने 51,000 दिया। कथा करो, क्या सुनते हो भागवत? ये भागवत का अपमान नहीं है? अरे 3-4 घंटे तो भागवत की भूमिका के लिए कम पड़ते हैं, और उसमें भी तुम इतनी चीजें घुसाए दिए जा रहे हो। रामायण और भागवत गायब हो गई। रामायण और भागवत एक शोबाजी हो गई, शो हो रहा है, केवल औपचारिकता है। हमने भागवत कराई, हमने रामायण कराई, क्या कराया भैया? आपके बच्चे कुछ नहीं सीखे, आपने कुछ नया चीज नहीं सीखा। आपके मन में हजारों प्रश्न होने चाहिए। मैंने जब 3 दिन पहले कथा शुरू की थी तो मैंने कहा था अपने अपने जेब में क्वेश्चन लिख के रख लो। तुम्हारे जिंदगी में जितने प्रश्न हो सकते हैं, कोई भी प्रश्न लिख के रख लो, और 7वें दिन तुम निकाल के मिलाना। बिना तुम्हारे जेब में उस कागज को देखे 7 दिनों में यहाँ से बैठे बैठे भागवत भगवान तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम्हें कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने अपने पॉकेट में रखा होगा, मुझे विश्वास है अभी भी 3 दिन बाकी है, मिलाते रहना। तुमने जो भी प्रश्न लिखे हैं उसका उत्तर तुम्हें इसे व्यासपीठ से दी जाएगी। व्यासपीठ से देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, स्वयं भागवत भगवान की कृपा है। किशोरी जी तुम्हें उत्तर देंगी, और निष्ठा के साथ बैठे। मैंने पहले कह दिया, सिगरेट पी के 20 मिनट में आओगे और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निकल गया, फिर कहोगे गुरुजी हमको तो उत्तर ही नहीं मिला। फिर हम सीढ़ी धरा देंगे तुमको, तुम बोर हो जाओगे। हाँ गुरुजी तो ठीक ही बोले थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भागवत को भागवत रहने दो, रामायण को रामायण रहने दो। यहाँ कोई गीत संगीत बहुत जरूरी नहीं है, यहाँ नाचना गाना जरूरी नहीं है। ये एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इन फैक्ट फॉर एनलाइटनमेंट। ये एनलाइटनमेंट के लिए है, ये तुम्हारी प्रज्ञा के लिए है। इट्स फॉर योर ऑन कॉन्शियसनेस, ये तुम्हारी जागृति के लिए है। तुम्हारे भीतर जागृतिकरण हो, तुम्हारे मन का मंथन हो, इसके लिए भागवत और रामायण की कथा की जरूरत है। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इन कथाओं में फिर ये नाच गाने का जगह हो जाएगा। डीजे बजवा लो ला करके फिल्मी संगीत बजवा लो, इससे ज्यादा नाच सकते हो भैया। भागवत और रामायण का पंडाल वो जगह नहीं जहां तुम्हारा शरीर नाचता हो, बल्कि भागवत और रामायण की कथा में शरीर नहीं, यहाँ तो आत्मा नाचती है। अगर आत्मा को नृत्य कराना हो तब इस पंडाल में आकर बैठना, तुम्हारी आत्मा भी नृत्य करेगी। ये वो जगह है, यहाँ वो जगह प्राप्त होती है, ये वो स्थिति है। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज ध्रुव जी चले गए। बैन की बात आई, पृथु महाराज आए। इन्होंने भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरी पृथ्वी को अरेंज किया। एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, उन पहाड़ों को काटा, जगह जगह उनको स्थापित किया। अब ये कैसे किया, ये बैठना तो बताऊंगा, वो हमारी आपकी आंतरिक चर्चा हो सकती है। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये क्लासरूम का विषय है। क्लासरूम में मैं आपके लिए आने के लिए तैयार हूँ।
या फिजिक्स की क्लास हो या इकोनॉमिक्स की क्लास हो या ज्योग्राफी की क्लास हो या जियोलॉजी की क्लास हो या जूलॉजी की क्लास हो, हम आपसे कुछ कुछ वार्ता करने में ठाकुर की कृपा से समर्थ हैं। तो क्लासरूम में जब आना हो तो इन विषयों में पूछना। बस कथा में इतना ही जान लो कि ये पृथु महाराज ही भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक रूप से इस पृथ्वी का विन्यास, नदियां कहाँ, पत्थर कहाँ, पहाड़ कहाँ, पेड़ कहाँ, बस्ती कहाँ, शहर कहाँ, उनको महाराज सुंदर तरीके से गैया, पृथ्वी को गैया बनाई। खनिज छिपा लिया था पृथ्वी ने, बछड़ा बन करके सारे खनिज को निकाला। ये प्रतीक मात्र है। कई लोग इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, अरे इनकी कथाओं में तो अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, कोई माइस्टिक कथा हमारे यहाँ नहीं है। ये परोक्ष भाषा है, ये वैदिक भाषा है, ये समाधि की भाषा है। तुम्हारी समझ में, तुम्हारे समझने में भूल हो सकती है, रामायण भागवत में भूल नहीं है। अभी राम कथा आएगी तब मैं तुमको बताऊंगा अहिल्या के बारे में। जो लोग कहते हैं वो शिला हो गई, वास्तव में शिला का मतलब क्या था वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें जटायु की कथा सुना करके बताऊंगा, क्योंकि अगर रामायण जानना चाहते हो तो श्रीमद् वाल्मीकि का आश्रय तुमको करना ही पड़ेगा। भैया तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रामायण लिखा है महाराज, वो वेद के बराबर है। पर वास्तव में अगर राम के मर्यादा को, सीता को और एक एक पात्र को जानना चाहते हो तो आपको वाल्मीकि की शरण में आना ही पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे। आज राम कथा भी है, अब 9 दिनों की कथा होती है, हमें तो शायद 9 मिनट मिले या 18 मिनट मिले, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वाल्मीकि के कुछ विशेष चीजें जो वाल्मीकि रामायण में है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। दिव्य अपूर्व भाव से पृथु जी के वंशज में ही महाराज प्रचेता हुए, उसी वंश में एक राजा प्राचीन बरही हुए। अनुक्रमिका के अनुसार मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई चीज आगे पीछे हो सकती है, इसको ज्यादा माइंड मत करना। मैं सीढ़ी के अनुसार नहीं चल रहा। तुमको क्या जरूरत है, किस चीज से तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पायर्ड होगे, वो कथाएं मैं तुम्हारे सामने कुछ पलों में, कुछ समय में कहना चाहता हूँ। ये प्राचीन बरही राजा बड़ा कर्मकांडी था। ये महाराज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों की बलि भी दे सकता था। पूरी पृथ्वी पर कुशा की चटाई बिछ गई थी, चारों तरफ कटे हुए पशुओं के गर्दन थे। इतना बलि प्रथा को इसने बढ़ाया। नारद जी को लगा अरे ये मूर्ख है, ये मूढ़ है, केवल कर्मकांड में फंसा है, चलो इसको कुछ ज्ञान दे आए, इसको भक्ति मार्ग की ओर लगा आए। फिर नारद जी एक दिन आए और प्राचीन बरही को, भैया देखो हमारे भी जीवन में भाई एक बात सोच के रखना, जिस चीज का प्रमाण न हो, क्योंकि मैंने सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भैया इस दुनिया में अगर भगवान को पाना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है प्रेम। है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर प्रेम है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं, और बाकी सब कुछ है, पर भावना नहीं है, प्रेम नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, परमात्मा तुम्हारे लिए कभी नहीं आ सकते, परमात्मा तुम्हारे द्वार पर कभी खड़े नहीं हो सकते। हमारी हालत क्या है? हम केवल कर्मकांड में डूबे हुए हैं। वहाँ डोरा बांधी आए, वहाँ मुंडी पटक आए, वहाँ जाके बलि दे आए, वहाँ जाके झड़वाए लियो, वहाँ जाके मंत्र पढ़वाए लियो, यही सब चीजें चलती रहती हैं। मैं महाराज मुझे बहुत हंसी आती है। मैं मेरा एक शिष्य बहुत बढ़िया गाड़ी ले आया, बहुत सुंदर मर्सिडीज गाड़ी। मैं दिल्ली में था और जब कहा गुरुजी आप, मैं दिल्ली में ही था, गुरुजी आप बैठ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। आजा भैया बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। बैठा तो जाके देखा कि महाराज वो जो सामने वो मिरर होती है, उस मिरर में 3 नींबू और 3 मिर्ची लटकी हुई है। मैंने कौतुक से पूछ लिया, अच्छा भैया क्या कार वाले सब्जी फ्री में देने लगे क्या? अरे नहीं नहीं गुरुजी, नजर न लग जाए। वाह भाई वाह, क्या बात है, कितने पढ़े लिखे आदमी हो, दुश्मन की नजर न लगे। अगर नींबू और मिर्चियों से ही नजर न लगती तो कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों को मरने के लिए क्यों छोड़े हो? वहाँ भी नींबू और मिर्ची जाके टांग दो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धर्म नहीं होता। जस्ट बी ए प्रज्ञावान, लॉजिकल एंड इंटेलेक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में इंटेलेक्ट बनो, लॉजिकल बनो, प्रज्ञावान बनो, कॉन्शियसनेस को जागृत रखो। ये जहां तहां ऐसे वैसे इस करने को धर्म नहीं कहते। छींक दिया तो बाहर नहीं जाएंगे। वाह भाई तेरी छींक। एक पति जा रहा है, पत्नी से छुट्टी लेके ऋषिकेश जा रहा हूँ, पत्नी भी खुश हो गई, जा गया शेर शिकार पे 15 दिन के लिए, 15 मिनट में लौट आया। कहा क्या हुआ? कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पत्नी ने कहा जाके एक बार देख ही आओ, जिसने तुम्हारा रास्ता काटा वो बिल्ली बची की पधार गई, तुम्हारा रास्ता काट के गई है। बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए जाते नहीं हो, छींक दिए इसलिए जाते नहीं हो। अरे धर्म का जो मूल चीज है मेरे माई बाप, आप उसको पकड़िए। अगर केवल इन सब चीजों को पकड़ के रखोगे, इसीलिए तो ठगे जाते हो। हर चीज का विज्ञान है, मैं मना नहीं करता। अरे वेद में ही ज्योतिष विद्या है, पर मुझे बताओ ना, भृगु संहिता से इसको देखा जाता है, पर ओरिजिनल भृगु संहिता है क्या? मुगलों ने तो नष्ट कर दिया, तो कौन सी ज्योतिष विद्या की बात करते हो? अगर थोड़ी बहुत बड़ी सुंदर गणना है, गणना तो ऐसी है और साइंस तो ऐसा है कि अगर ठीक ठीक कोई मिल गया तो 1 घंटे बाद क्या होने वाला है वो भी बता देगा। बट है करोड़ों दुकान खुले हुए हैं देश में, ये फलाने ये ठिकाने, टीवियों पर दुकानें चल रही हैं, ये मंत्र दे रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, ये कवच भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अरे ठाकुर प्रेम का भूखा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर के छोहरिया चचिया पर चाच पे नाच नचावे। वो ठाकुर जो तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार है। और इतनी बात तो तुम भी कह सकते हो कि दुनिया बड़ा या दुनिया बनाने वाला बड़ा। अगर दुनिया बनाने वाला बड़ा है तो वो कैसे मिलता है, इसकी विधि क्यों नहीं सीखते? छोटी छोटी चीजों की ओर क्यों जाते हो? ये दुख दूर कर दो, ये बेटा पैदा कर दो, यहाँ विवाह करा दो। अरे यहाँ मत दौड़ो। ये छोटी छोटी भिखारियों की तरह जीते जीते पूरी जिंदगी भिखारी बने में गुजर जाएगी। तुम सम्राट की संतान हो, परमात्मा सम्राट है, महाराजा है, और राजा का बेटा युवराज होता है, प्रिंस होता है। तुम प्रिंस हो, भिखारियों की तरह मत घूमो। एक बार देखो प्रहलाद की ओर, एक बार देखो ध्रुव की ओर। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे भगवान को प्रसन्न करके राज्य भी पालिए, शासन भी पालिए, भक्ति भी पालिए, पूरी जिंदगी का सत्संग भी पालिए। पाना है तो श्री हरि को पाओ। इन सब चीजों से मत डरो, इन सब चीजों से डरने से कोई फायदा नहीं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अरे जीवन में गोविंद का प्यार मिल गया और अभी भी इन सब चीजों से डरते हो, अभी भी इन सब चीजों के पीछे भागते हो। नहीं 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 भैया, वो ऐसा बिल्कुल न करो। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? और भक्त कहे कि मैं बड़ा तो हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐ कछुआ के वासियों, ऐ मेरी कछुआ की माताओं, ऐ मेरे भाइयों, मैं तुम्हें भी कहता हूँ मत डरो इन सब चीजों से। ये सब कुछ नहीं होता। इसने बांध दिया, इसने खोल दिया, उसने पकड़ लिया, वो चढ़ गया, वो मेरे पीछे आ गया। अरे मैं तुम्हें इस व्यास पीठ से कहता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है और तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो आज मेरी बात पर विश्वास रखो। मैं जवाबदेही से कहता हूँ, कृष्ण को हाथों में लेके कहता हूँ, कुछ भी ऐसी फीलिंग हो तो दोनों हाथ उठा के कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम ही मूल है। हम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में और दूसरी कोई गति नहीं है, हरि नाम ही श्रेष्ठ है। गुरु के द्वारा इस प्रदत्त नाम का जाप करते रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। इन सब चीजों के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। नारद जी ने प्राचीन बरही को एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पुरंजनोपाख्यान। ये पुरंजनोपाख्यान की कथा कही। कहा अभिज्ञात और पुरंजन नाम के दो मित्र थे। एक बार अभिज्ञात से परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर पुरंजन इस लोक में घूमने आया। घूमते घूमते बहुत सारे नगर घूमकर एक नगर उसे पसंद आ गया। उस नगर में, उस महल में 9 दरवाजे थे। भीतर गया तो एक सुंदरी नारी खड़ी थी। उसको देखकर रीझ गया, नारी भी इस पे रीझ गई। उसने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वो भी तैयार हो गई। और जब दोनों तैयार हो गए, उसने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? कहा मुझे ये सब कुछ पता नहीं। उस पुरंजनी ने कहा विवाह करना है तो करो, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, घर जमाई बन के रहना होगा। ये इतने आसक्त थे, इन्होंने विवाह कर लिया। पुत्र पौत्रादि पैदा हो गए, धीरे धीरे आराम से रहने लगे। उन्हीं के नगर के बगल में एक और नगर था, वहाँ का राजा का नाम चंडवेग था। वो बार बार इनके ऊपर हमला करता था पर हार के चला जाता था। एक जरा नाम की स्त्री थी, वो घूमती रहती थी, सबसे प्रणय निवेदन करती, मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो। कोई उससे विवाह नहीं करता। चंडवेग के पास चली गई। चंडवेग ने कहा देख, मैं विवाह तो नहीं कर सकता, तुझे बहन बना सकता हूँ, तेरे खाने पीने रहने का इंतजाम कर सकता हूँ, तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। पर तुझे एक काम करना होगा, मैं जहाँ हमला करूंगा उससे पहले जा करके तुम उस नगर में आग लगा देना। इस बार क्या हुआ, महाराज पुरंजन की नगरी में जा करके इस चंडवेग की बहन जरा ने आग लगा दी और अब हमला किया। पुरंजन हार गया, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ था। और जब मृत्यु सैया पर पड़ा तो रो रहा था, पुरंजनी के गोद में पड़ा हुआ था। अरे तुम मेरे बिना कैसे रहेगी, अब तेरा ध्यान कौन रखेगा, अरे अब तुमको कौन खिलाएगा, अरे अब तुमको कौन जल पिलाएगा, अरे मेरे जाने के बाद तुम्हारी कौन दशा होगी, अरे मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन हंसाएगा। पुरंजनी ने कहा मरो भी तो होगा, देखेंगे। घंटे भर से ही बोले जा रहे हैं, मरो देख लेंगे क्या करना होगा। ओ महाराज, ये पुरंजन मरा। पुरंजन पुरंजनी की चिंता करते करते मरा तो वो दूसरे जन्म में स्त्री बना। अंते जामति सा गति, जिसकी अंत में जो गति मति होती है वही उसकी अगले जन्म में गति होती है। यहाँ जितनी माताएं हैं वो पिछले जन्म में पुरुष रही होंगी, उन्होंने नारियों का चिंतन किया तो नारी बन के जन्म ले ली। जितने पुरुष हैं उन्होंने वो नारी होंगी, वो पुरुषों का चिंतन करते करते मरी तो आज पुरुष होकर पैदा हो गए। पुरंजन स्त्री बन के पैदा हुआ और एक राजा के यहाँ उसका विवाह हुआ, वहां भी बाल बच्चे हो गए। पति मरा तो साथ में सती होने के लिए गई, चिता पर बैठने ही वाली थी, तब तक अभिज्ञात को याद आया, अरे मेरा मित्र पुरंजन कुछ दिन के लिए घूमने गया था, वो इतने दिन कहाँ रह गया। वो अचानक ब्राह्मण का भेष बना करके खोजते खोजते आया तो देखा ये तो चिता पर बैठा है। हाथ पकड़ लिया, जोर से चिल्लाई, अरे पर पुरुष ने हाथ पकड़ लिया, पर पुरुष ने हाथ पकड़ लिया, मैं सती हूँ। पुरंजन को अभिज्ञात ने पकड़ा, अरे इधर आ, तो कोई सतीवती नहीं है, तो किसी की पत्नी नहीं है, याद कर तू मेरा मित्र है, तो पुरंजन है, तो नारी नहीं है, वो तो पुरुष ही था। उसी समय गले में हाथ डालकर उसको भी याद आ गया, दोनों अपने लोग चले गए। तुम्हारी बुद्धि में बात आई कि नहीं, मुझे नहीं लगता बुद्धि में बात आई होगी। इसके पीछे भी परम वैदांतिक गूढ़ रहस्य है। नारद जी ने ये कथा क्यों सुनाई, कहा ये अभिज्ञात और ये पुरंजन कौन है। अभिज्ञात परमात्मा है, पुरंजन आत्मा है। भाई आत्मा
आत्मा परमात्मा से आज्ञा लेकर इस दुनिया में घूमने के लिए मृत्यु लोक में आता है और यहाँ आकर के घूमते घूमते कई योनियों में इसको एक योनि पसंद आ जाती है। मानव योनि सबसे अच्छा लगता है। इस मानव के शरीर में भी 9 द्वार हैं, उस नगर में भी 9 द्वार थे, इसके भीतर भी बुद्धि बैठी है, वहाँ वो पुरंजनी बैठी थी। आत्मा आया इस शरीर के भीतर और बुद्धि से उसका प्रेम हो गया, फिर अपने आप को वो शरीर समझने लगा और बुद्धि के जकड़ में ऐसा जकड़ा कि वो परमात्मा का मित्र है यह भी भूल गया। फिर वो कई बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहा। ये चंडवेग कौन है? ये चंडवेग भैया ये काल है। काल आक्रमण करते रहता है, हम पे आता है पर हम उसे हटा देते हैं। लेकिन जब कोई जरा, ये जरा कौन है? जरा बुढ़ापा है। जवानी में तो बड़े बड़े रोग आते हैं, हम निपट लेते हैं, पर जब जरा नाम की कन्या हमारे ऊपर हमला करती है हम बूढ़े हो जाते हैं और उस समय काल आक्रमण करता है, हमारे शरीर में रोगों की आग लग जाती है और हम मृत्यु सैया पर पड़ जाते हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, तीसरे जन्म के बाद चौथा जन्म, अनंत अनंत जन्म लेते रहते हैं, भूले रहते हैं, रोते रहते हैं। फिर एक दिन परमात्मा को याद आता है, अरे भैया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा मित्र कहाँ गया? तो फिर वही परमात्मा सद्गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर आता है और जीव सती होने वाला है, रो रहा है, अपने आप को भूला हुआ है। वो जाता है सद्गुरु के रूप में उसको मंत्र देता है, याद दिलाता है, तू क्यों दुखी है? तू तो मेरा मित्र है, तू परमात्मा का मित्र है। और जब उसको याद आता है तो कंधे में हाथ देकर दोनों फिर चले जाते हैं। इसी को मोक्ष कहा जाता है। ये पुरंजनोपाख्यान की कथा हमारे आपके जीवन की कथा है। ये कथा तो 45 दिनों की है मेरे मित्रों, पर मैंने तो 15 मिनट में ही तुम्हें कह डाली। कभी नवयुवक दल के लोग अगर 45 दिनों के लिए मुझे बुलाएं तो मैं पुरंजनोपाख्यान पर 45 दिनों तक कथा करने के लिए भागवत से ही तैयार हूँ। पर आज इस कथा को यहीं पर प्रणाम। पुरंजनोपाख्यान की ये कथा आत्मा और परमात्मा की है, गुरु और शिष्य की है, दिव्य अपूर्व भाव से। भैया अभी आपने एक पुत्र की कथा सुनी, कौन? कहा भैया उत्तानपाद का वंशज हुआ। इनके दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय है। प्रियव्रतानि यशांसि यस्य प्रियव्रत, जिसको व्रत ही प्रिय है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसको कमिटमेंट प्रिय है, जिसको अपना वचन प्रिय है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई प्राणों के लिए जीता है तो कोई प्राणों के लिए जीता है। प्रियव्रत बड़े ओजस्वी और तेजस्वी राजा थे। सूर्य की गति को रोक करके अपने रथ से ऐसा घूमते थे चारों तरफ कि महाराज दिन में भी रात और रात में भी दिन हो जाते थे। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज प्रियव्रत के जीवन में भी उनके बाद उनके ही परिवार में कई और लोग आए, जिसमें अग्निध आए, नाभि आए, ऋषभ देव आए। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में 81 श्रौत स्मार्त के प्रकांड विद्वान हो गए, 9 कवि बन गए, 9 ऋषि बन गए, जिनको 9 योगीश्वर कहा जाता है। हरि अंतरिक्ष कवि पिप्पलाद महाराज सबस, ये 9 के 9 ऋषि थे, इनको 9 योगीश्वर कहा जाता है। जब 7वें दिन की कथा होगी तो मैं आपको इन 9 योगीश्वरों की कथा बताऊंगा। बाकी जो इनके भाई बचे उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम भरत था। इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम ब्रह्मावर्त था। ब्रह्म जहाँ आवर्तित होते थे, ब्रह्म का जहाँ अवतरण होता है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। बाद में इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, ये श्रेष्ठों का देश था, इसलिए आर्यावर्त कहा जाता था। फिर भरत के बाद इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया, अब इंडिया हो गया, इंडस सिविलाइजेशन। इसके बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपसे मैं अनुरोध करूंगा आप इंडिया फिंडिया मत बोला करो, आप भारतवर्ष बोला करो। अपनी पौराणिक, अपने सांस्कृतिक नाम को ही ऊपर लाया
बताया करो। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ भारतवर्ष ही बोलता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष भरत जी के नाम पर पड़ा। इस भारतवर्ष की गरिमा और गवेषणा की बातें कौन कर सकता है? यहाँ साहित्य के क्षेत्र में यहाँ जितने पुस्तकें लिखी गई हैं, विश्व की उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने साहित्य लिखे गए हैं। बड़े बड़े साहित्यकार महाराज दिंगनाथ, भवभूति, श्री हर्ष, बाणभट्ट, कालिदास, ऐसे ऐसे साहित्यिक लोग यहाँ पर पैदा लिए। पॉलिटिकल लोग, एक से एक राजनीतिक लोग, चाणक्य जैसा राजनीतिक सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति को राजा बना दिया, लेकिन खुद कभी भी महलों में नहीं रहा, झोपड़ी में तेल के दिए जला करके रहता रहा। राजनीतिक व्यक्ति उसको कहते हैं, पॉलिटिशियन उसको कहते हैं। विदुर थे पॉलिटिशियन। विदुर इतने बड़े महात्मा कि श्री कृष्ण ने कह दिया था कि भैया अगर विदुर कौरवों की तरफ रहेगा तो मैं भी विजय नहीं दिला सकता। जिस दिन विदुर चले गए कौरवों को छोड़कर, उस दिन श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी अब महाभारत में तुम जीतोगे, क्योंकि विदुर के रहते मैं तुमको जिता नहीं सकता। विदुर धर्म राज्य है। बाल गंगाधर तिलक, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन आज के 50-60 साल पहले जितने भी पॉलिटिशियन का नाम ले लो तो मन आनंदित हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, उन क्रांतिकारियों के नाम ले लो, भगत सिंह का नाम ले लो, राजगुरु का नाम ले लो। इनके नाम लेते ही सुबह सुबह याद आ गए तो मन प्रसन्न हो जाता है। भारत की गरिमा और गवेषणा आज के 60-70 साल 200 साल पहले जैसी थी कि स्वर्ग के देवता भी भिखारी बन करके आकर भारतवर्ष में खड़ा होते थे। पर 60-70 सालों से देश का कुछ दुर्भाग्य चल रहा है। ठाकुर करे हमारे देश की प्रगति फिर से हो, हमारा देश पुनः विकास के पथ पर अग्रसर हो, हमारा देश वो विश्व गुरु कह के ये तो केवल और केवल ये हो गया, नारा बन गया है, विश्व गुरु बनाना है। मैंने तुम्हें बताया था कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य का मतलब केवल इतना ही है, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था हो, जिस देश में निःशुल्क और अविलंब न्याय की व्यवस्था हो, वही देश राम राज्य ला सकता है। अगर ये स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य चला जाएगा, भारतवर्ष देखता रह जाएगा। ये तीन चीजें राम राज्य में भी थी और परीक्षित के शासन में भी थी। राम राज्य इसको कहते हैं। कोई एक प्रदेश ऐसा निकले भारतवर्ष में, वो उत्तर प्रदेश हो कि वो मध्य प्रदेश हो कि वो राजस्थान हो, वो गुजरात हो कि वो तमिलनाडु हो कि वो कर्नाटका हो, वो पांडिचेरी हो, वो आसाम हो, कोई भी हो, कश्मीर हो, कोई एक ऐसा प्रदेश इस देश में राम राज्य पहले ला करके मॉडल राज्य बन के दिखाए, जहाँ निःशुल्क उत्तम चिकित्सा मिले, निःशुल्क उत्तम शिक्षा मिले, निःशुल्क अविलंब न्याय मिले। तब इस भारतवर्ष में भी राम राज्य की पुनः स्थापना हो जाएगी। ठाकुर से प्रार्थना है कि ऐसे राजा आए और ऐसा राम राज्य यहाँ पर स्थापित करे। पूर्व भाव से ये वही भरत जी हैं। ये भरत जी भी चले गए, महाराज जाकर तपस्या करने लगे। याद रखना एक बात, अगर केवल लोक धर्म की बात करोगे, अगर केवल लोक कल्याण की बात करोगे तो एक दिन पतित हो जाओगे। ये भरत जम्बूद्वीप के राजा थे, इनको महाराज वैराग्य हो गया, पत्नी को छोड़ दिए, बेटा को छोड़ दिए, चले गए वह गंडकी नदी के किनारे और जाकर के तपस्या करने लगे। भैया हरि का स्मरण करते थे। एक दिन सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय एक सिंह ने एक हिरण को दौड़ाया, हिरनी दौड़ी, पानी में कूदी, उसके प्राण तो चले गए पर उसके गर्भ से छोटा सावक बच्चा गिरा। भरत को दया आ गई, उस बच्चे को उठा लिया, उसका पालन पोषण करने लगे। दया करना अपराध नहीं है, पर दया से मोह हो जाना अपराध है। हमें ये भागवत की कथा यही सिखाती है। कुत्तों से प्रेम करने वाले लोगों, बिल्लियों से प्रेम करने वाले लोगों, तोतों से प्रेम करने वाले लोगों, कबूतरों से प्रेम करने वाले लोगों, दया करो, जीवे दया। दया करने का अधिकार तुम्हारा है, पर मोह मत करना। सारी दुनिया, सारा परिवार त्याग के निकले थे भरत कि हरि का भजन करेंगे, पर हरिण में ऐसी बुद्धि गई। अरे
अरे बचा लिया, अच्छी बात की, खिला देते, थोड़े बड़े करके छोड़ देते, पर ऐसा प्यार हो गया, अरे कहाँ होगा, खाया होगा कि नहीं, ठंडी लग रही होगी, और जब ध्यान करने बैठते तो वो भी अपने छोटे छोटे पांव इनके कंधे पे रख के, अरे रे 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 रे, अरे मेरा हरिन, अरे अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए और हरिन के मुंह में फंस गए। भैया अंते जामती सागति, इनकी ऐसी गति हो गई, एक दिन वो हिरन के झुंडों में भाग गया। ये पागलों की तरह खोजने लगे, कहाँ गया मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या बात है, अपने बेटे को छोड़कर हिरन को बेटा बना के खोजने लगे, और फिर ऐसी व्याकुलता बढ़ी कि इनकी मृत्यु आ गई। हरि का चिंतन न हुआ, हरिन का चिंतन हो गया, इसलिए अगले जन्म में हिरन बन गए। पर इनको याद रहा, अरे रे 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 रे, मैंने इतनी बड़ी भूल की, जीव के ऊपर दया तो किया, पर मोह क्यों किया। मेरे माई बाप, मेरे बैठे हुए यहाँ पर बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, सब आप बड़े हो, सब अच्छे हो, आपसे एक ही बात निवेदन करता हूँ, इस संसार में दया करना, इस संसार के लोगों के ऊपर कृपा कर देना, इस संसार के लोगों की सहायता कर देना, पर मोह मत रखना। मोह बंधन है, मोह बंधन में फंसोगे तो दुख ही दुख पाओगे, कई जन्म बिगड़ जाएंगे। दया करो पर मोह मत रखना। हिरन बने, लेकिन याद था कि मैं राजा था, राजापना छोड़ के और हिरन के चक्कर में पड़ के हिरन बन के पैदा हो गया। फिर हिरन के योनि में वो बैठ के साधना करने लगे, फिर मृत्यु हुई तो जड़ भरत के रूप में इनका जन्म हुआ। जड़ भरत बड़े ज्ञानी, लेकिन इनका नाम जड़ भरत था। जड़ भरत का अर्थ ये है कि ये कोई पत्थर नहीं थे। जड़ भरत का मतलब बोलते नहीं थे, किसी की ओर देखते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे। क्यों? याद था एक हिरन ने इतना फंसाया कि 3 जन्म लेना पड़ गया, इसलिए कुछ नहीं बोलते, चुप रहते, हरिनाम करते रहते। घर वाले इनका विरोध करने लगे, भाभियां, अरे मोटा हो गया, सिर्फ खाता है बैठ के, निकल जा, भाग जा, ये कर दे। ये बड़ी सुंदर कथा है, सुनाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि इस दुनिया में कौन अपना और कौन पराया है। कई लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी मैं संत बनना चाहता हूँ, मैं संसार से छूटना चाहता हूँ, पर कोई छोड़ता ही नहीं। मैंने कहा अगर तेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है तो मेरे पास आ जाइयो, 2 मिनट एक बात बताऊंगा, तो क्या छोड़ेगा, तेरे घर वाले छोड़ के तुझे चले जाएंगे, ऐसी बात बता दूंगा। अरे ये मत कहो कि घर वाले नहीं छोड़ते, ये मत कहो ये दुनिया नहीं छोड़ती। तुम बंधे हुए हो, तुमने पकड़ा हुआ है, तुम सटे हुए हो, तुम्हें फुर्सत नहीं है। कई लोगों को बुलाए कथा सुनने आ जाना, बोले मरने की फुर्सत नहीं। मुझे आज तक समझ में ना आयो कि जब यमराज आएगो तो तोते फुर्सत पूछेगो कि पकड़ के चुंदे ले जाएगो, तो हमें मरने की फुर्सत नहीं। जैसे यमराज इनसे पूछने आएंगे कि भैया फुर्सत है कि नहीं, अभी जाते समय एक्सीडेंट होगा, चले जाओगे। ये बातें मत किया करो, ये मूढ़ता पूर्ण बातें हैं, ये दिल बहलाने की बातें हैं। दिल बहलाने का ख्याल गालिब अच्छा है, खूब बहला लो, पर बात तो सच्ची ये है, अगर परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हारा मोह ही बाधक है और संसार में कोई बाधक नहीं। दिव्य अपूर्व भाव से जड़ भरत रहने लगे। क्या हुआ, वो उसी किस देश में पैदा हुए, सौभीर नाम के देश में पैदा हुए। उस सौभीर देश के राजा का नाम रहुगण था। वो पालकी पर सत्संग करने जाया करता था। सत्संग भी किसका, कपिल मुनि का, पर उसको सत्संग का अभिमान था। भैया देखना, सत्संग भी अभिमान पैदा करता है। तुम हमें क्या कथा सुनाओगे, हमने उनकी कथा सुनी है। अरे तुम हमें क्या सुनाओगे, हमने उनको सुना है। ये भी अभिमान है मेरे माई बाप, ये भी अभिमान है। वो सत्संगी था, राजा होके डेली सत्संग सुनने जाता था, कितने किलोमीटर, पर इस बात का है कपिल मुनि का सत्संग करता हूँ, कौन इतना जानता है। ये अभिमान कहाँ थे पाल लियो। एक दिन जा रहा था, भैया पालकी लेके जा रहे थे, कहार लोग, एक बीमार पड़ गया तो देखा अब किसको खोजो, तो जड़ भरत चुपचाप, बोलते नहीं थे, मोटे तगड़े थे, बैठे थे। लोग गए पकड़ गए, चलो राजा का ये उठाओ। ये ना नहीं बोलते थे, इनकी आदत थी, किसी को ना नहीं बोलते थे और कोई काम सही करते नहीं थे, लोग ऐसे ही भगा देते थे इनको। ना भी नहीं बोलते, सही
सही भी नहीं करते। गए जाके पालकी ले लिया और भैया राजा तो अभिमानी था, ऊपर देखता था, पर ये संत थे, नीचे देखते चलते थे, कहीं कोई कीड़ा न दब जाए, कोई चींटी न दब जाए, कहीं कोई जीव न मर जाए, कहीं कोई चींटी आती तो उछल जाते, राजा को चोट लगती, अरे कौन है ये तीनों कहार बोलते, ये आपने जो नया बुलवाया है यही उछल रहा है। एक बार दो बार बोले, अंत में राजा उतर गए। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तो जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, सभी देश के राजा हूँ, तो उछल रहा है, मुझे चोट दे रहा है, इतना मारूंगा कि तेरी होश ठिकाने आ जाएंगे, तो मुझे जानता नहीं मैं कितना शासन करने वाला। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गालियां। भैया ये राजा ऐसा था कि ये राजा किसी की सेवा लेता था तो किसी को कुछ देता नहीं था सत्संगी। क्या कहता था, अरे इतने बड़े राजा का सेवा कर दिए, कम बात है, मैंने तुम्हारा सेवा लिया, ये कम बात है। हद हो गई यार। पंचतंत्र में एक बड़ी अच्छी कथा थी, गुरुदेव सुनाया करते थे, बड़ा सुंदर कथा था। एक बार एक शेर के गले में हड्डी फंस गई, मांस खाया, हड्डी फंस गई, अब न दहाड़ पावे न महाराज बोल पावे, बड़ा तकलीफ में था। तो अब सामने एक बगुला था, बगुला का चोंच नेक लंबा होता है, तो गया जाके कहा, भाई साहब, बगुला देखा, भाई साहब, शेर और भाई साहब, वो मारा, सीना तो ऐसे हो गया। हाँ बताइए भाई साहब, मेरे मुंह में हड्डी फंस गई है, क्या आप इसको अपनी चोंच डाल के निकाल देंगे, मैं आपको इनाम दूंगा। वो बगुला इतना खुश हुआ, शेर भाई साहब क्या बात, ओहो, अरे किसी को मुख्यमंत्री आकर के हाथ पकड़ के कहे, भाई साहब ओए होए फोटो खिंचवा के तो घर में ठाकुर जी का फोटो हटवा देगा, बड़ा सा ड्राइंग रूम में वही लगवा देगा, जो आए से पहले उसी को देखे। ओ महाराज, बगुला प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, उसने चोंच डाली, हड्डी निकाली, शेर ने दहाड़ा, अब बढ़िया खलास लेते हुए चला, झूमते हुए महाराज, चिंगाड़ते हुए। अब बगुला पीछे पीछे, अब कैसा लग रहा है, अब गले में कोई दर्द तो नहीं है, नहीं ठीक है, अब कोई आराम महसूस कर रहे हैं, तो चले यार, इनाम का कोई नाम ही ना ले। वो बहुत दूर चलते चलते अंत में बगुला ने कहा, आपने कुछ इनाम की बात कही थी। शेर घूमा और कहा, मूर्ख, तैने मेरे गले में चोंच डाली और साबुत बाहर चली गई, इससे भी बड़ा इनाम कुछ चाहिए। शेर के गले में चोंच चली गई और बाहर आ गई, तू जिंदा है। ओ पंचतंत्र की ये कथा, ये राजा रहुगण भी ऐसा ही था, लोगों से काम करवा लेता और कहता, राजा का काम किया है, प्रसन्न होगा, मैं राजा हूँ, मेरा सेवा का अवसर तुझे मिला। उस दिन तो महाराज जब बहुत गालियां दी रहुगण ने, कहा ये योग्य पात्र है, सत्संगी है, अगर ये ऐसा रहेगा तो सत्संग की बड़ी बदनामी होगी। पहली बार जड़ भरत ने मुंह खोला, हमारा रहुगणेत न तपसा न याति, और अंत में उनको कहते हैं कि भैया तेरे सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। सुन राजा, मैं इस मिट्टी के ऊपर खड़ा हूँ, मिट्टी के ऊपर मेरा पांव है, पांव के ऊपर मेरा कटी है, कटी के ऊपर मेरे जंघा है, जंघा के ऊपर मेरे पेट है, पेट के ऊपर मेरा सीना है, उसके ऊपर मेरे बाजू हैं, इसके ऊपर मेरे सर है, और मेरे सर के ऊपर तेरा ये पालकी है। मिट्टी से खड़ा हूँ, मिट्टी का बना हूँ, तो भी मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही खड़े हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। किस बात का इतना अभिमान करता है? सत्संगी बनते हो, तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग क्या है? कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, संतों के चरणों के धूल को उठाकर अपने मस्तक से लेप नहीं करते और स्वयं को सत्संगी कहते हो। ऐसा आत्मा का, ये बड़ा वैदांतिक बात है, सुंदर आत्म तत्व का प्रकाश किया गया है। आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर ये आत्मा स्वयं को शरीर मान के बैठ गया है बुद्धि के चक्कर में, इसी के लिए सारी गड़बड़ी होती है। ये वैदांतिक बातें हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी नावें सब गंभीर हो जाएंगे, कुछ देर के बाद सर खो जाने लगेंगे, इसलिए फिर वो अलग से किसी की जिज्ञासा हो तो कथा के बाद आ जाइयो, आपसे चर्चा कर लेंगे। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान देने के बाद उनको लगा यार ये कोई मजदूर नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, चरणों में
में गिर पड़ा। आप कौन हैं? कहा मैं कोई नहीं, मैं तो साधारण हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कोई बहुत बड़े हैं। महाराज उनके चरण के रज को लेकर मस्तक में लगाया। एक बात याद रखना, हमारी भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श नहीं लिखा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में मस्तक को भूमि के ऊपर रखकर गुरु को, माता को, पिता को, जिसको भी प्रणाम करना हो, स्पर्श हमारी बातें नहीं है। ये तो हैंडशेक स्पर्श, ये पश्चिम की सभ्यता है। हमारे यहाँ प्रणाम भूमि पर माथा रख के करना। इस माथे में घड़े में जो भरा है ना, वो नीचे भूमि में गिरेगा, तब तो संत कुछ भर पाएंगे। चलते चलते पांव लागे, गोड़ लागे गुरुजी। ओहो, ये तो कमर टूटा जिनका हुआ है उनके लिए बनाया हुआ है। बेचारे का कमर टूटा है, थोड़े झुक गए। प्रणाम तो बिल्कुल मस्तक नीचे रख करके। और एक बात सुनना, संतों के सामने भी प्रणाम मत करना। संत जब चले जाएं तो उनके चरण रज को उठा के मस्तक से लगा लेना, क्योंकि अगर कोई परिपक्व संत न हुआ और तुम हजारों लोग प्रणाम करोगे तो उनके भीतर भी अहंकार आ जाएगा, उनकी साधना खराब हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम की विधि ऐसी है। हम में से प्रणाम करना कौन चाहता है? हम तो दिखाना चाहते हैं, अपने अनुसार कृपा चाहते हैं। संत से वो नहीं चाहते जो वो देना चाहते हैं, हम वो चाहते हैं जो हमें चाहिए। यही तो मूर्खता है जन्म जन्मांतर की। तुम मत मांगो संत से, उनको पता है किस बात से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। उनको मौका दो, कहो हे गुरुदेव आप मेरा मंगल जानते हैं। देखो नारद को उसने कहा भगवान से कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। हे ठाकुर जी, जैसे मेरा हित हो वैसा काम कर दीजिए। इसलिए ठाकुर जी ने बंदर का मुंह दे दिया, नहीं तो अपना मुंह दे देते। नारद ने कह दिया जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। अरे नारद, तू कहाँ सन्यासी, कहाँ विवाह के चक्कर में पड़ रहा है? और जब नारद ने श्राप दे दिया, रामावतार में राम जी रो रहे थे तो नारद जी सामने आए। क्यों? क्या अगर उस दिन अपना रूप दे दिए होते तो नहीं रोना पड़ता ना? राम जी मुस्कुराए, कहा सुन बेटा इधर, चाहे देख दोनों में से किसी न किसी को रोना ही था। तू रोता तो सचमुच का जिंदगी भर रोता रह जाता। मैं तो 10 मिनट की नौटंकी करने आया हूँ, फिर तो मैं मुस्कुरा लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भगत जीवन भर रोए, इसलिए मैं ही 10 मिनट रो लूं। फिर नारद प्रणाम करते हैं। भैया संत, भगवंत और गुरु तुम्हारे लिए जो करे वही उचित है। तुम उनमें अपना मिक्स मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। तुम्हारी बुद्धि है कितनी, कहां से बुद्धि लाए हो? यही बुद्धि तो समस्त उपद्रव का कारण है। कल भी मैंने कहा था कि जैसे लीटर और मीटर, वैसे ही बुद्धि और दिल। दूध मांगना हो तो लीटर में मांगना, कपड़ा मांगना हो तो मीटर में मांगना, दुनिया में लगाना हो तो दिमाग लगाना, गुरु और भगवान के पास लगाना हो तो दिल लगाना। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं, दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं, गुरुओं के पास दिमाग लगाए बैठे हैं। मत लगाना, दिमाग मत लगाओ। बुद्धिहीन तनु जानिक है, सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन जान के कृपा करते हैं गुरु, उनको बुद्धि मत दिखाना। वो बुद्धि से नहीं, दिल से चलते हैं। अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को दिल से प्यार करते हैं। बुद्धि से उनको टैकल करोगे, तुम्हारा नुकसान होगा। तुम पतित हो जाओगे, तुम गिर जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दिल दिलदार से लगाओ, शरीर संसार से लगाओ। यही तो भागवत सिखाती है, यही रामचरित्र मानस सिखाती है। दिव्य अपूर्व भाव से नरकों का वर्णन हुआ है। 28 प्रकार के नरक हैं। उसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल देखो, केवल छूते हुए चल रहा हूँ, मुझे कृष्ण जन्म तक पहुँचना है, स्पर्श कर रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि मक्खन देते हुए जाऊं। कथा तो बहुत लंबी है, बहुत सजा के करूं, बहुत समय लग जाएगा। केवल स्पर्श करके और थोड़ा थोड़ा मक्खन दे के चल रहा हूँ। अजामिल की कथा आई। अजामिल एक वैदिक ब्राह्मण था, कानकुब्ज कन्नौजिया ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण था कन्नौज का। और महाराज तीनों वक्त त्रिकाल संध्या करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला विप्र। ओ हो, वल्लभाचार्य जी से पूछो उसका
उसका क्या महत्व है, इसके लिए थोड़ा और चलना पड़ेगा कहीं और, उसका भी टाइम नहीं हमारे तुम्हारे पास। त्रिकाल संध्या करने वाले दिव्य वो विप्र क्या किया उन्होंने, बस एक दिन समिधा बनने गए थे लकड़ी लाने के लिए यज्ञ के लिए, और उसी जंगल में उन्होंने एक वेश्या को किसी दुष्ट पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। कोई बात नहीं, उसी समय उसको अपनी बुद्धि से निकाल के अपने काम में लग जाते। लेकिन भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, संसार में बड़ा आकर्षण है, पाप में बड़ा आकर्षण है। अगर पाप में आकर्षण नहीं होता तो इतने लोग पाप क्यों करते। और भैया पुण्य में प्रारंभ में कोई आकर्षण नहीं होता, दुख ही मिलता है। भजन करने चलो दुख मिलेगा, घर वाले विरोधी हो जाएंगे, संसार वाले विरोधी हो जाएंगे, पत्नियां विरोधी हो जाएंगे। महाराज जितने कलाकार जितने संत, इनमें से किसी को आज तक बढ़िया पत्नी नहीं मिली, घर वाले नहीं मिले। वो गन्ना तोड़ देती तुकाराम के ऊपर। और महाराज एक इंग्लिश टॉल्स्टॉय को तुम जानते हो, वो जब पढ़ाता था बड़ा सुंदर बैठ के बच्चों को, तो टॉल्स्टॉय की पत्नी आती और मुंह में पानी भर के और उसके मुंह पे कुल्ला कर देती जाके। बच्चे देखते रहते, गुरुजी ये क्या हो रहा है। टॉल्स्टॉय कहता अरे कोई बात नहीं, ये केवल गरजने वाली नहीं है हमारी पत्नी, बरसने वाली भी है। बेचारी देख रही है कि मेरा मुंह पसीने से तरबतर हो गया, इसलिए थोड़ा पानी मार देती है। ऐसी ऐसी पत्नियां मिली, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको जो करना है वो तो कर ही लेंगे भैया। सीधे साधे पद से कोई आगे नहीं जाता। आलस्य तो मनुष्य को, अरे विलासिताएं तो मनुष्य को आलसी बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। आज तक जो भी महान जन बना है वो अभावों में ही बना है। ओ महाराज वो पथ क्या जहाँ बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जहाँ धारा प्रतिकूल न हो। जहाँ धारा प्रतिकूल होती है तब नाविक की धैर्य की परीक्षा होती है। इस संसार में एक भी भक्त को देखो, उनके जीवन में बहुत दुख आए, बहुत बाधाएं खड़ी की गई, बहुत बाधा सृष्टि की गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लक्ष्य गोविंद है। संसार से उनका कोई वास्ता नहीं, पहले गोविंद को पाना है। गोविंद को पालोगे तो संसार में भी मस्ती से रह लोगे। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अगर कटहल काटना है और चाहते हो उसका दूध हाथ में न लगे तो पहले हाथ में स्नेह लगा लो। स्नेह तेल को बोलते हैं। हाथ में 2 बूंद तेल लगा लो, फिर कटहल काटो, उसका दूध तुमको न लगेगा। लेकिन बिना स्नेह लगाए गए तो दूध लग जाएगी, कभी कभी तो चमड़ी भी उखाड़ लेती है। ऐसे ही इस जिंदगी में, इस संसार में तुम्हें रहना है, कोई बात नहीं। इस संसार में जीना है, कोई बात नहीं। रहो, जियो, गृहस्थी में जाओ, पर पहले राधा कृष्ण का थोड़ा स्नेह अपने दिल में लगा लो। उसके बाद ये संसार तुम्हें नहीं पकड़ेगा, ये संसार में तुम नहीं सतोगे, तुम्हारे चमड़े नहीं उखड़ेंगे। ये चमड़े जिनके जिनके उखड़े हैं ना, ये सब बिना राधा कृष्ण के स्नेह के हैं। इन्होंने ठाकुर का स्नेह नहीं लगाया दिल में। केवल दिल, केवल परिवार, केवल घर, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय मकान, हाय दुकान। अरे भैया ये केवल हाय हाय मत करो, परीक्षित की तरह मौत भी याद रखो। मौत भी आनी है और कब आनी है ये पता नहीं, हमेशा ये याद रखा करो। कहते हैं तन मिलता है गर्भाधान में, जन मिलते हैं मकान में, धन मिलता है दुकान में, पर मत भूलो प्यारो ये सब लुट जाता है जाके श्मशान में। इसलिए श्मशान को भी याद रखना, वहां जाना है। इसलिए ज्यादा इन सब के चक्कर में मत पड़ो। केवल इन्हीं चक्करों में रहोगे तो चक्कर चक्कर करते करते एक दिन घन चक्कर होके चले जाओगे। जिंदगी में मौज कभी नहीं मिलेगी। मुझे ताज्जुब होता है, 70-80 साल के बूढ़े आते हैं, हाथ दिखाते हैं, बाबा जी मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं आज तक समझ में नहीं आयो, जब 80 साल में तेरा अच्छा दिन नहीं आया तो अब बच्चे 5 साल में अच्छे दिन लाके क्या करेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हाथ मत दिखाओ अच्छे दिन के लिए। गोविंद से प्रीति करो, हर दिन ही अच्छा होगा, हर रात अच्छी होगी। और ऐसे तो 20-25
50 साल के हो गए हो, 70 साल के हो गए हो, अब क्या इंतजार कर रहे हो? अगर इतने दिन तक इस पथ पर चलने से तुम्हें शांति नहीं मिली, तुम्हें मस्ती नहीं मिली, तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो अभी भी अंधों की तरह उसी पथ पर क्यों चल रहे हो? थोड़ा रुक लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा गुरुदेव के चरणों में आ जाओ, विचार कर लो। अगर रास्ते बदलने हो तो बदल दो, क्योंकि जीवन का मूल लक्ष्य पैसा नहीं, जीवन का मूल लक्ष्य प्रतिष्ठा नहीं। किसी एक व्यक्ति से पूछो जाकर उसके कान में, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो? वो आपको एक ही बात बोलेगा, शांति चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। और सच्चिदानंद तो केवल परमात्मा है। तुमने गलत राह पकड़ ली है मेरे माई बाप। जो चाहते हो वो ढूंढ नहीं रहे हो, और जो ढूंढ रहे हो वहां वो वस्तु है नहीं। जरा विचार कर लो, ये भागवत इसीलिए हो रही है। थोड़ा विश्राम दे दो अपने आप को, थोड़ा घर जा करके और तकिया पे ऐसे सर रख के सोचना कि वास्तव में यार जिंदगी के इतने दिन हो गए, अब तक सुख नहीं मिला तो कब मिलेगा? ओहो, लगता है गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिए। चिंतन करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए और संत सद्गुरु शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलिए। निश्चित ही आपका कल्याण होगा, निश्चित ही आपको मस्ती मिलेगी, निश्चित ही आपको आनंद मिलेगा। अजामिल ने 30 सेकंड की वो गंदी शीन देखी और उसके जिंदगी से सारा यज्ञ मिट गया, सारी पूजाएं मिट गई, सारे संस्कार मिट गए। मैं ताज्जुब करता हूँ, 30 सेकंड देखकर इतना वैदिक ब्राह्मण, इतना यज्ञ करने वाला, इतना पूजा पाठ करने वाला, 30 सेकंड में ऐसी बुद्धि बदली कि उसी बेश्या से जाकर विवाह कर लिया और 10 बच्चे पैदा कर लिए, यज्ञ छोड़ दिया, लूटपाट शुरू कर दिया, लोगों को सताना शुरू कर दिया। 30 सेकंड की ये दुर्दशा है। हमारे घरों में बुद्धू बक्से पड़े हुए हैं, चैनल्स पड़े हुए हैं, फैशन टीवी और न जाने कौन कौन। मुझे भी कभी मौका मिलता है तो चैनल सर्च करता हूँ, फिर सोचता हूँ कैसे कोई एक परिवार इस चैनल को देखता होगा, कैसे माता पिता बेटी बहू इस चीज को एक जगह बैठ के देखते होंगे। वो 30 सेकंड उतने बड़े धार्मिक व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन ले आया, और तुम तो केवल वही देख रहे हो। तुम्हारे मालिक तो ठाकुर ही हैं, राम जी ही तुम्हारा भला करे, गोविंद ही तुम्हारा कल्याण करे। इसलिए जीवन में एक बात सीख लो, पहले या तो गुरुओं से ये सीख लो कि अगर नजर पड़ भी गई तो तुम्हारा मन वहां तक न जाए, इसके लिए क्या करना होगा। आंखें न जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, टीवी बंद हो नहीं सकती, दुनिया में अनाचार बंद हो नहीं सकते, दुनिया के नाटक बंद हो नहीं सकते, अंधे तुम बन नहीं सकते। देखना तो पड़ेगा ही, पर देख के भी तुम्हारे चित्त पर उसका प्रभाव कैसे न पड़े, ये किसी सद्गुरु के शरण में जाकर सीख लो मेरे माई बाप। यही तो कला है। अगर ये सीख लिए तो सृष्टि कैसी भी हो तुम्हारी दृष्टि ऐसी बना देंगे गुरुदेव कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह सीता राम दिखाई पड़े, हर जगह गोविंद का दर्शन करो। अरे सुंदरता देखना पाप नहीं, रोज कहता हूँ, खूब देखो, पर ये याद रखो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भैया भोग से दृष्टि योग की ओर ले जाओ। कोई सुंदर नारी मिल जाए तो देखना पाप है क्या? देखो वो सुंदर है, क्यों नहीं देखोगे, पर एंगल देखो, तुम किस एंगल पे खड़े हो। अगर बिना एंगल के हो तब तो तुम ईगल बन जाओगे एक दिन। एंगल खोजो तुम। एक बहू एक बेटी को देखना अपराध नहीं है, एक सुंदरता को देखना अपराध नहीं है। अरे क्या कोई 60 साल का, 50 साल का, 40 साल का व्यक्ति किसी बहू बेटी को देखकर अपनी बहन के रूप में नहीं देख सकता, अपनी बिटिया के रूप में नहीं देख सकता, अपनी माता के रूप में नहीं देख सकता। सुंदरता देखना अपराध नहीं, पर एंगल कौन सा है ये महत्वपूर्ण है। अगर एंगल वास्तव
वासना का है, कामना का है, तो वासना में कभी उपासना नहीं हो सकती। अगर उपासना चाहते हो तो वासना को मिटाओ। वासना भी रखोगे, उपासना भी रखोगे। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? ये नेवर नेवर नेवर, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता लाइफ में। वासना उपासना दोनों नहीं चल सकते, बल्कि वासना को उपासना में कन्वर्ट करना सीखना हो तो किसी गुरुदेव के चरणारविंद में चले जाओ। उनके मुखाम्भोज से जब भागवत की भागवती धारा प्रवाहित होगी, तुम्हारे कर्णपुटों से होते हुए तुम्हारे हृदय में आकर आत्मा से संश्लिष्ट हो जाएगी, तो याद रखना तुम्हें किसी मंदिर में न जाना पड़ेगा, बल्कि वो मंदिर वाला भिखारी बनके तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो जाएगा। गुरुदेव के चरणारविंद में इतनी शक्ति है, ऐसी शक्ति है गुरु के मंत्र में, गुरु के प्रेम में। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज अजामिल बिगड़ गया। संत आए एक दिन, संतों ने भोजन कर लिया उसके घर पर। अब संत जहां खा ले उसका मंगल तो करना ही करना है। कह दिया 10वें बेटे का नाम नारायण रख लियो। आप सब ये कथा जानते हैं। अपने बेटे को मरते समय पुकार रहा था, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण। उसी समय यमराज के दूत भी आए थे, विष्णु दूत भी आ गए। यमराज ले जाने लगा, विष्णु दूतों ने मार पीट करके छुड़ा लिया। कहा इसने मेरे स्वामी को पुकारा है। यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा पहले इसके बेटे का नाम नारायण था कि मेरे स्वामी का नाम नारायण था? किसी रूप में तो इसने पुकारा है, इसलिए हम इसको नहीं जाने देंगे। भैया एक बात याद रख लेना, इस दुनिया में जहर जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ, मरना ही पड़ेगा। हरि नाम जानबूझ के लो या अनजाने में ले लो, तरना ही पड़ेगा। जैसे जहर खा के मर जाओगे, वैसे नाम लेके तर जाओगे। भगवत नाम किसी भी अवस्था में लिया करो। भगवत नाम हमेशा कल्याणकारी होता है। वस्तु अपने भैया वस्तु जो है अपनी शक्ति को हमेशा प्रकाशित करता ही है। तुम्हें ज्ञान हो या न हो, जानबूझ के सांप पर पांव रखो तब भी डस लेगा, अनजाने में रखो तब भी डस लेगा। तुम्हारे ज्ञान से वस्तु के प्रभाव में, वस्तु का जो गुण है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा। महाराज दिव्य भाव से इसने नाम लेकर के, भगवान नाम लेकर के, और अजामिल फिर तर गया। इससे एक बात सीख लेना, गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर के न उठने की चेष्टा करना बुरी बात है। गिरो, रोज गिरो, 10 बार गिरो, 10 गलतियां करो, 10 भूल करो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना विश्वास रखो कि इस दुनिया में पाप में अगर गिराने की क्षमता है तो हमारे गुरु मंत्र में उठाने की क्षमता है। 1000 बार पाप गिराए, हमारे गुरु 1000 बार हमको उठाएंगे। ये विश्वास जीवन में रखो, गुरु के ऊपर भरोसा रखो। गुरु की कृपा और गुरु की करुणा सदैव तुम्हें उठाती रहेगी, सदैव तुम्हें प्रकाशवान करती रहेगी, सदैव तुम्हारे अज्ञान का नाश करती रहेगी, सदैव तुम्हारे हृदय में प्रेम भक्ति आनंद परिवर्षित करती रहेगी। अजामिलोपाख्यान के बाद महाराज एक और कथा आती है। ये हमारे गुरु का अपमान कर दिया देवताओं ने। जरा देखो तो आज गुरु की कथा लग रही है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। मैंने सुना था बिना गुरु कृपा के कृष्ण प्रकट नहीं लेते। भागवत भी ऐसे ही चल रही है। कृष्ण के प्रकट होने के पहले इस भागवत में केवल गुरु की कथा है, गुरु कृपा की कथा है। दिव्य अपूर्व भाव से इंद्र बैठा हुआ उर्वशी और महाराज बड़े बड़े अप्सराओं का नृत्य देखता था। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति पहुंच गए। देव गुरु बृहस्पति और पहुंचे तो इंद्र खड़ा होने वाला था। पर क्या बताऊं मित्रों, बड़े आदमियों से ज्यादा खतरनाक उनके चमचे होते। बड़े लोग तो अच्छे होते, मैंने देखा है, चमचे बड़े खतरनाक होते।
इंद्र उठने वाला था, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो बगल में कुछ बैठे थे चमचे, अरे आप राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं। गुरुजी तो मुंह उठाए कभी न कभी चले ही आते, ये कोई आने का, अब जान रहे हैं अभी नृत्य का टाइम है, राजा आनंद कर रहा है, नहीं आना चाहिए। इंद्र ने भी कहा हाँ ठीक बात कह रहे हो यार, बस धीरे से देख के अनदेखा कर दिया, हम तो आपको देख ही नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा अब हमारे चेला को हमारी जरूरत नहीं है, कुछ न बोला। गुरु बृहस्पति देव गुरु वहां से चले गए। गुरु का अपमान हो गया। जैसे ही शुक्राचार्य को पता चला दैत्यों के गुरु को, कहा बस ये बढ़िया अवसर है, चलो देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी शक्ति छिन्न हो गई। पूछा बलि ने कैसे? कहा गुरु का अपमान कर दिया, जिसने जीवन में गुरु का अपमान कर दिया उसका तेज छिन्न हो गया। देवता माने सद्गुण होता है, देवता दुर्गुण नहीं रखते। लेकिन याद रख लेना, जीवन में तुम्हारे पास बहुत सद्गुण है, पर गुरु का अपमान करते हो, गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो तुम केवल सद्गुण से विजयी नहीं हो सकते। आक्रमण कर दिया दैत्यों ने, बड़ी मार पिटाई करी इंद्र इत्यादि की, सब जहां तहां भागे। तो उसी में से एक चेला कह रहा है और नाच देखिए बढ़िया से, गुरुजी आए थे, बढ़िया मौज मिला ना। अब वो चमचा तो पहले भागा छोड़ के, वैसे चमचा तो जल्दी भागते हैं। जब तक ये मंत्री हैं इनके पास और यहाँ इनकी सत्ता गई तो उसी चेला को देखो दूसरी जगह, पता ही नहीं चलेगा, रातों रात बदल जाते हैं। ये बदलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं उन श्रेष्ठ लोगों से भी कहता हूँ, बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी कहता हूँ, बड़े बड़े नेताओं से भी कहता हूँ कि आप भी अपनी दृष्टि खुले रखना, पहचानना आपको कौन प्यार करता है, आपकी कुर्सी को कौन प्यार करता है। आप मनुष्य हो ना, अगर इतने बड़े पद पर गए हो तो परमात्मा की आप पर कृपा होगी, आप में बौद्धिकता होगी, आप पर श्री कृष्ण की करुणा होगी। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जो बड़े पदों पर हैं, जो राजा हैं, वो मेरी विभूति हैं। अगर आप उनकी विभूति हैं तो जरूर पहचानना। इतना पहचानना तो आपको सीखना होगा। कुर्सी से कौन लगाव रखता है, आपसे कौन लगाव रखता है। बोलना कुछ मत, भगाना मत किसी को, बस पहचान के रखना कि तुम्हारे दुर्दिन में कौन तुम्हारे साथ रहेगा और सुदिन में कौन तुम्हें तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे धन का हरण करेगा। इतनी बुद्धि, इतनी प्रज्ञा अगर आप बड़े बने हो तो आपको शास्त्रों के अनुसार महाभारत पढ़ो, गुरु की शरण में रहो, आप सब समझ जाओगे। भैया अब इंद्र की कोई सहायता नहीं करता, गुरु का अपमान हो गया। भगवान के पास गए, अब बृहस्पति जी छुप गए, खोजे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी कहे मिलेंगे ही नहीं, हमारी जरूरत है तुमको। कहा गुरु तो जरूरत है, क्या करें? बोला चलो एक पुरोहित गुरु बना लो। बोला किसको बनाए? त्वष्टा मुनि का पुत्र रचना और त्वष्टा मुनि का पुत्र विश्वरूप। 3 मूड़ी थे उसके, 3 गर्दन, तीन जैसे 10 मुख था ना, वैसे ये त्रिमुख थे। उनको गुरु वरण कर लिया। इन्होंने सुंदर यज्ञ करवाया और महाराज नारायण कवच का प्राकट्य यहीं से हुआ है। लेकिन हुआ क्या, ये देवताओं के दैत्य इनके मामा थे। तो जब ये यज्ञ कराते थे तो 4 श्लोक देवताओं के लिए पढ़ते, एक अपने मामा लोगों के लिए भी पढ़ देते। इंद्र को पता चला, बड़ा नाराज हुआ, उठाया वज्र उनके गर्दन काट डाले। एक गुरु को तो भगाए दिए, एक को तो गर्दन ही काट डालो महाराज। चेला भी अजीब है, इंद्र जैसा चेला खोजे तो ना मिलो महाराज। उसके बाद महाराज त्वष्टा ऋषि बड़े नाराज हुए, बहुत उनको क्रोध आया। उन्होंने सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ इसलिए किया कि ऐसा बेटा पैदा हो इस यज्ञ से जो इंद्र का वध कर दे। मैंने एक दिन कहा था कलयुग में यज्ञ करना बड़ा खतरनाक है। कौन पंडित जानता है यज्ञ करना, कौन पुरोहित जानता है यज्ञ करना? एक बार बिठाओ तो, मैं भी नहीं जानता, पर जरा बिठाओ तो शास्त्रीय विधि से कौन करता है। अरे उस यज्ञ में क्या हुआ था, वो देवता थे त्वष्टा, केवल एक गलती हो गई थी। गलती क्या भाई बताएं? वो उदात्त और अनुदात्त स्वर हो गया। गलती संस्कृत में नहीं हुआ, जो चीज धीमे बोलना था उसको जोर से बोल गए। जैसे मान लो हरे कृष्णा, अगर ऐसे बोलना है तो उसको ऐसे बोल गए हरे कृष्णा, इसी में अर्थ बदल गया। ये संस्कृत तो समाधि भाषा है, ये वेद तो समाधि भाषा है। इतनी सी चूक करोगे, जैसे केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में चले जाओ, अगर इतनी चूक कर गए,
कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें से उसमें चली गई तो ऐसा कुछ विस्फोट होगा कि आंख कान सब फूट जाएगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो। ये मंत्र भी ऐसे ही हैं, इनको केवल कथा मत समझना। अभी श्रीधाम वृंदावन में हमने बीड़ा उठाया है, श्रीमद् भागवत शोध संस्थान बना रहे हैं। भागवत के मंत्र केवल कथा कहने के लिए नहीं है, भागवत के मंत्रों पर शोध हो, आखिर इनकी लिरिक्स क्या है, आखिर इन मंत्रों के स्वर क्या है, आखिर इन मंत्रों का बीज मंत्र क्या है और इन मंत्रों के प्रभाव क्या है। अरे वो प्राचीन परंपरा कैसी थी कि कैंसर तक को ठीक कर दिया जाता था मंत्रों के प्रभाव से। ये कोई जोग टोटका नहीं है, ये साइंस है, आप इसको समझ लेना अच्छे से, ये प्योर साइंस है। इन मंत्रों के लय को जिसने पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी को जिसने पकड़ लिया, तो उसी के प्रयास में हम सब लगे हैं। अगर जीवन में एक भी मंत्र के ऊपर साधना हो पाई, मैं पर्सनली मैं गोपी गीत के ऊपर इसका प्रयत्न कर रहा हूँ। हार्ट के डिजीज को गोपी गीत से अच्छा, अरे इसका 100% क्योर है। हर डिजीज कोई भी हो, अगर गोपी गीत की लिरिक्स पकड़ ली गई, उसका बीज मंत्र पकड़ लिया जाए, उसके फ्रीक्वेंसी पकड़ लिए जाए, भैया आपको लगता होगा क्या बात करते हैं। अगर आप भारत में रहते हो, अगर आप परंपराओं में विश्वास करते हो, तो आपको पता नहीं कि वो आपके जो अकबर के दरबार में केवल 9 रत्न थे, तानसेन और बैजू बावरा, वो ऐसे संगीत गाते थे कि दीपक जला देते थे, वो ऐसे संगीत गाते थे कि बारिश करा देते थे जून के महीने में। वो क्या था, वो क्या था, वो तो मंत्र था, वो तो संगीत है, और तुम नहीं कर रहे। कनाडा में चल रहा है आज भी, एक रोग के लिए एक को दवा दिया जा रहा है और एक के ऊपर म्यूजिकल थेरेपी की जा रही है, संगीत विद्या से उसका इलाज किया जा रहा है। हमारा वेद कहता है शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। जब शब्द ब्रह्म है तो इसमें एक एक शब्द तो स्वयं श्री ठाकुर हैं। अगर हम इनके लय को पकड़ ले तो जीवन में क्या नहीं किया जा सकता, उसी का प्रयास चल रहा है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, वो भी ऐसे राग गाते थे कि दिन में बारिश हो जाए, घड़ी गर्मी में बारिश हो जाए, दीपक जल जाए। आखिर जब संगीत से ये हो सकता है तो भागवत तो ब्रह्मा जी का नहीं, नारायण का दिया हुआ मंत्र है, इससे क्या नहीं किए जा सकते। मंत्र के पढ़ने में इतनी सी गलती हुई, उदात्त अनुदात स्वर लग गया तो पता है क्या हुआ, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा न लेकर इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो। केवल उदात्त और अनुदात में इतना सा अंतर और फल में इतना बड़ा अंतर। इसलिए जब मैं कहता हूँ भैया देखो, बहुत सावधानी से यज्ञ करना, नहीं तो कथा करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, मत करो यज्ञ। बहुत कठिनाई है मेरे माई बाप। अगर आप करा रहे हो, उसके जो भी दुष्परिणाम हैं वो केवल पुरोहित को तो नहीं भोगने होंगे, आप यजमान हो तो आपको भी तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार रामायण हमको कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब इतना साधारण, इतना सरल उपाय आपको दिया गया है तो क्यों कठिनाई की ओर भागते हो। इसलिए यज्ञ बुरा नहीं है, करो करो करो, पर जान लो कि क्या ये आचार्य, क्या ये पुरोहित शुद्ध यज्ञ करने के योग्य हैं और नहीं। तो कल जो बताया था, वेद में 3 को अग्नि का रूप बताया गया है, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, ये तीनों आग के स्वरूप हैं, इनका पोषण करो। यह भी यज्ञ है, यह भी नहीं, यह ही यज्ञ है कलयुग के लिए। इस यज्ञ को भी आप कर सकते हो। वृत्तासुर नामक असुर
असुर पैदा हो गया और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया, भयंकर युद्ध होता था। अब ये वृत्तासुर मरे कैसे? तो दधीची की हड्डी मांगी गई, उससे वज्र बनाया गया। ये हमारा भारतवर्ष है जहाँ जीते जी ऋषियों ने हड्डी देकर और वज्र बनवाए हैं। लोग कहते हैं मंत्रों में क्या है और भैया साधना में क्या है? अरे जिंदा की तो बात छोड़ दो, ऋषि की हड्डी ऐसी थी कि उससे ऐसा वज्र बना कि दुनिया में उसको कोई नहीं मार सकता था, उस वृत्तासुर को, और ऋषि की हड्डी ने उसको मार दिया। ये हड्डी में इतनी बड़ी, महाराज हड्डी में इतना बड़ा शक्ति, जीते जी अपने हड्डी को दान कर दिया। कौन करेगा आज के जीवन में? तुम्हारी हड्डी निकाल लेगा और किसी से जाके बोलो समाज सेवा के लिए आपकी हड्डी की जरूरत है, पहले 5 पहलवान लगा के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा देगा उनको। अच्छा हमारी हड्डी की जरूरत? पर वो ऋषि थे, लोक मंगल हेतु उन्होंने कहा ले लो, हम तो जीते भी हैं लोक मंगल के लिए, प्रभु कार्य के लिए, और मर भी जाए तो कोई बात नहीं। हड्डी प्रदान किया, बड़ा सुंदर वहां पर। अब मैं क्या बताऊं, ये चतुश्लोकी भागवत है। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में इन्हीं 4 श्लोकों के ऊपर पूरी भागवत चलती है। महाराज अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गुणितवाक कर्म करोतु काया गुणितवाक कर्म करोतु काया गुणितवाक कर्म करोतु काया। भैया ये चतुश्लोकी भागवत है। वृत्तासुर खड़ा है, इंद्र का वज्र डर के मारे गिर गया। वृत्तासुर कहता है इंद्र डर मत, आ उठा ले। इंद्र देवता है, ये राक्षस है, पर ठाकुर जी पर इसका इतना भरोसा है कि इंद्र भी थर-थर कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। क्या कहता है वृत्तासुर, कोई राक्षस ऐसी प्रार्थना कर सकता है क्या? कहा हाँ वृत्तासुर कर रहा है, ये भक्त है, पूर्व जन्म का महाराज पार्वती का श्राप मिल गया, गौरी पार्वती का, इसलिए राक्षस बन गया है। और लेकिन तुम्हारे जन्म भले ही बदल जाए, पर जितनी भक्ति तुमने जीवन में की है, धन नहीं जाएगा, मकान नहीं जाएगा, पद प्रतिष्ठा नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। लेकिन जितनी भक्ति तुमने की है, वो भक्ति तुम लेकर के जाओगे। भैया गीता कहती है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता और भक्ति का भी विनाश नहीं होता। ये जितनी कमाई होगी जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी। कई लोगों को देखते हो बचपन से भक्त हैं, कहां से पढ़ लिया, कौन पढ़ाई दियो बापो, कौन गुरु मिल गयो, वो जन्म जन्मांतर के उसके कहीं न कहीं चूक गया होगा। योग भ्रष्ट योगी हैं। भैया इस दुनिया में जितने भी तुम्हें धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, ज्यादातर लोग योग भ्रष्ट हैं। कोई न कोई चूक हो जाती है जिससे मोक्ष नहीं मिल पाती, लेकिन भक्ति तो वही रहती है। संसार में फिर संत बन के वो आते हैं और फिर बड़ी सावधानी से प्रयत्न करते हैं, भरत की तरह हिरण में भी रहते कि अब कोई गलती नहीं करूंगा, जल भरत की तरह अबर बार हमारा जीवन न बिगड़ जाए, मृत्यु न बिगड़ जाए। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से वृत्तासुर ने ये श्लोक गाया है। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। कहा हे हरि मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, तो बोला आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। भगवान बोले क्यों? कहा मैंने देखा है कई बार। बोला क्या देखा है? बोला आप दासों के ऊपर कृपा तो बाद में करते हो, पर आपके दास के जो दास है ना उनके ऊपर कृपा जल्दी करते हो। बोला कैसे? बोला आप ही ने तो कहा है हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं। और गुरु की शरण में रहने वाला अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आता है तो आप जल्दी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। पर स्वयं रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता तो आप दौड़ के नहीं आते, पर विवेकानंद को कुछ हो जाए तो जाके शिकागो में खड़े हो जाते हो उसके पीछे में कि दो जितना भाषण देना है दे लो, जीत लो पूरी दुनिया को। मैंने देखा है जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई और आप आए तो गज ने आपको पुकारा था, पर पहले आपने ग्राहकों
को मोक्ष दे दिया, पहले ग्राह को वैकुंठ दे दिया। आपकी आदत है आप अपने दासों का मंगल बाद में करते हो, पर अपने दासों के दास का मंगल पहले कर देते हो। इसलिए अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गुणित वाक कर्म करोतु काय। हे भगवान, मुझे ऐसी ऐसी भक्ति दे दो, अपने चरणों की निष्ठा दे दो, भक्त के चरण की निष्ठा दे दो। मैं दूसरे जन्म में जितना जन्म मुझे लेने पड़े, मुझे कोई इनकार नहीं। कुकर बना दो, शुकर बना दो, बिल्ली बना दो, सांप बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने भक्तों के सानिध्य में रखना, मुझे अपने धाम में रखना। मैं आज भी, मैं जब कई वर्ष पहले वृंदावन गया था तो चीर घाट पे ज्यादा रहता था। मैंने एक कुतिया देखी थी वहां पर, अपने आंखों से सालों तक देखा उसको। एकादशी के दिन अगर उसको चावल दे देते, रोटी दे देते, अब कुत्ती वो कुतिया है, उसको कैसे पता है कि आज एकादशी है, लेकिन सब दिन चावल रोटी खाती थी। पर एकादशी के दिन कितना भी चावल रोटी दे दो, वो पूरा दिन निराहार रह के और यमुना का जल पी के रहती थी। इसका मतलब है कि उसकी योनि बदल गई थी, पर वो भक्ता थी, किसी कारण योनि बदल गई थी, पर वृंदावन बिहारी की वो परम भक्त। कुतिया में कहां से ये बात आ गई पशु में? इसलिए मेरे माई बाप, भगवान से यही मांगो कि ठाकुर ऐसे गुरुदेव का शरण मुझे दे दो, भक्तों का शरण दे दो, खूब सत्संग होता रहे, मस्ती होती रहे। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से ये वृत्तासुर की कथा यहाँ पर हुआ। महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि अरे भाई, ये सुखदेव जी महाराज, ये जो आपके भगवान जी है ना, ये बड़े पक्षपाती हैं। बोला क्यों? कहा देखो इतना अच्छा भगत था, बेचारा राक्षस था तो क्या हुआ, लेकिन पक्षपात देवताओं का करते हैं और राक्षसों के प्रति उनका बैर रहता है। मैंने तो सुना है भगवान निरपेक्ष होता है, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करता। ओहो, उस समय कहा अरे परीक्षित, तूने उनका स्वभाव नहीं देखा, वो पक्षपात नहीं करते। बोला कैसे? कहा मुझे बता प्रहलाद कौन था? कहा वो तो राक्षस का बेटा था। कहा तो भगवान ने कृपा की कि नहीं? हाँ किया। कहा बोला शिशुपाल क्या था? बोला राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया था, भगवान ने कृपा करके अपने चरणों में समाया कि नहीं? कहा बिल्कुल। बोला बलि कौन था? बोला दैत्यों का महाराज राजा था। कहा आज भी उसके द्वारपाल बन के ठाकुर जी खड़े हैं कि नहीं? परीक्षित ने कहा हाँ गुरुजी अब समझ में आया। कहा ना ना ना, ठाकुर पक्षपाती नहीं है, ठाकुर का तो बस एक ही नियम है। बोला कौन सा नियम? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ही मैं जाना। उनको कोई मतलब नहीं तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो। कल ही तुम्हें बताया वो मुमताज बेगम जिसके नाम से ताज महल बनी है। अरे मुमताज क्या ताज के लिए प्रसिद्ध है? हमारे इतिहास को दबा दिया तुमने, हमारी संस्कृति को मिटा दिया तुमने। वो वही ताज बेगम है जिसने बिहारी जी के दर्शन जब कर लिए तो वृंदावन छोड़ के फिर कभी गई नहीं। वो कहाँ देखते हैं कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन महाराज सिख, कौन जैन, कोई मतलब नहीं। रसखान कौन था जिसके पद तुम आज भी गाते हो? वो कृष्ण को देखते थे, कृष्ण उनको खिलाते थे। ये बात नहीं, उनको दिल चाहिए। दिल अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अगर प्रेम है तो वो तुमको जरूर मिलेंगे। ये तुम्हारे और नहीं तो हृदय नहीं है, प्रेम नहीं है और तुम सोचते हो तुमको खुदा मिल जाएंगे, तुमको भगवान मिल जाएंगे। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तुम किसी भी धर्म के रहो। मोहम्मद साहब को मैं भी जानता हूँ, उनका प्रिय आहार था रोटी और खजूर, केवल रोटी और खजूर खाया करते थे। उन्होंने कहाँ सिखाया, उन्होंने कहाँ कोई चीज सिखाया करने के लिए। हम कहीं न कहीं विगलित हुए हैं, हम कहीं न कहीं उन पीर पैगंबर की बातों से अलग हट रहे हैं, अपने वाद को लादते जा रहे
रहे हैं। धर्म कभी नहीं सिखाता कि तुम नफरत करो, धर्म कभी नहीं सिखाता कि तुम भगवान में विभेद करो। भैया सब वही हैं, नहीं तो इनको कृष्ण क्यों दर्शन देते। कहते हम इनको नहीं देंगे, यहाँ केवल प्रेम चाहिए। अगर हृदय में प्रेम है तो भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। जरा देखो उस प्रहलाद को क्या हुआ। का हिरण्यकश्यपु महाराज, उसके 4 बेटे, सबसे छोटा बेटा प्रहलाद। प्रहलाद किसको कहते हैं? जिसके जीवन में हो आह्लाद, उसे कहते हैं प्रहलाद। कहा प्रहलाद जब छोटा था, हिरण्यकश्यपु एक दिन गोद में उठाकर पूछता है, बेटा बता तो, मैंने सुना है दास दासियों से तू बड़ा सुंदर सुंदर बातें करता है, जरा मुझे भी सुना। उस समय प्रहलाद ने कहा, अरे पिताजी अब मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। अब मन ही मन प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्यों? बोला और रसिकों को कभी भगवत कथा सुनानी नहीं चाहिए। जो अरसिक है, जिनका कथा में रस नहीं है, उनको मत सुनाओ। पैसा नहीं, करोड़ रुपया दे दे, बोला नहीं होगा हमसे, तुम जाओ। और रसिक को कभी भी कथा मत सुनाओ, और जिज्ञासु को कभी भी वापस मत भेजो। पिताजी मजबूरी ये है, तुम हो तो बड़े अरसिक पर जिज्ञासु भी हो, इसलिए तुम्हें बताए देता हूँ। उस समय प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस संसार में सबसे बड़ी बुराई है उद्विग्नता। व्यक्ति बात बात में उद्विग्न हो जाता है, तैस में आ जाता है, नाराज हो जाता है। कहा जो भक्त होते हैं उनके जीवन में निरुद्विग्नता होती है। बड़े से बड़े संकट में भी वो टूटते नहीं हैं, बड़े से बड़े विपत्तियों में भी हरि का स्मरण करते रहते हैं। ये उद्विग्नता जीवन के लिए सबसे खराब है। हर समय चिड़चिड़ाना, हर समय तैस में रहना, हर समय जवाब देते रहना। और दूसरी बात पिताजी, गृहस्थ धर्म में और गृहस्थ कोप में बड़ा अंतर है। आज के कली काल में, अब आने वाले समय में लोग गृहस्थ नहीं रह जाएंगे, तो कहा गृहस्थ कोप में चले जाएंगे। याद रख लेना, हमारा शास्त्र कहता है गृहस्थ धर्म सबसे अच्छा है। लेकिन माय डियर, क्या तुम मुझे बताओगे गृहस्थ धर्म का डेफिनेशन क्या होता है? तुमने तय कर दिया, विवाह करके 4 बच्चे पैदा करके गृहस्थी बन गए। जरा मुझे डेफिनेशन दो, कोई बात हो। ए तुम ऐसे करो महाराज जी हम तो गृहस्थी हैं। ओए तो गृहस्थी का मतलब जानता है? गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ तो नारायण और लक्ष्मी भी है। गृहस्थ तो शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी है। तुम कौन से गृहस्थ हो? ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, जिनका गोत्र और प्रवर लेके बैठे हुए हो, हमारा गर्ग, हमारा गौतम, हमारा सांडिल्य, ये कौन है? ये गृहस्थ नहीं थे? इन्होंने विवाह नहीं किया? सौभरी ऋषि ने मानधाता के 60 पुत्रियों से विवाह किया, उन्होंने संतान पैदा नहीं किए, वो गृहस्थ नहीं थे? व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थी? रुपया कमाना, अपने ही पेट को भरना, अपने बीवी और बच्चों के लिए पाप करना, तुम्हारी ये गृहस्थी है? ये धर्म है तुम्हारा? यही तुमने पढ़ा है? यही तुम गृहस्थ का अर्थ जानते हो? गृहस्थ आश्रम है मेरे माई बाप, गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम का अर्थ ये नहीं होता कि पापी पेट का सवाल है। गृहस्थ आश्रम में अपने पत्नी, अपने बच्चों तक को अपना नहीं माना जाता। क्यों? कहा ये भगवत प्रसाद है, भगवान के प्रसाद है। इस दुनिया में विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम प्यार करना जान जाओ अपनी पत्नी से भी, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो क्या पागल थे? और विवेकानंद तो बहुत बाद में आए, लेकिन वेद कहता है, रामायण कहते हैं, अरे इस दुनिया की समस्त स्त्रियों को जगदम्बा माना गया, तो तुम्हारी पत्नी में जगदम्बा नहीं है? दुनिया की हर स्त्री को जननी माना गया, जगदम्बा का स्वरूप माना गया, तो तुम्हारी पत्नी में जगदम्बा नहीं है? माय डियर, बताओ कि हमारे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा को
सजाकर संवाकर और दुर्गा के रूप में उनकी पूजा की और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं उनको? बोलो। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, भागवत की बात है, तुम पत्नी से भी प्रेम करना जान जाओ तो भगवान तुमको मिल जाएंगे।